तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको। ये रहा आपका 3 इंची का पाइप, 3 इंची का पाइप। इसका जो हम लोगों ने पहला जो किया था 3 इंची का पाइप, इसका हो गया आपका OD इंटू 0.4 बराबर 36। ये आपका उदाहरण ये उदाहरण 2 हो गया। पहला वाला हम लोग समझ लेते हैं कि पहला वाला इसका क्या है। ये आंसर इसका भी बराबर आया दोस्तों, दूसरे का भी आपको बराबर आएगा। दूसरे का क्या था आपका OD इंटू 2 बराबर 180। OD मतलब OD कितना हो गया, 90 कहिए या 89 कहिए, चलिए 90 कर देते हैं। 90 इंटू 2 बराबर, चलिए अब इसका दूसरा, इसका सूत्र क्या था, ये बटा 5। ये आपका सूत्र है। चाहे जितना भी OD हो उस OD में आपको ये मानना है। आंसर आ गया बटा 5। अब इसको हम लोग काट के देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कट गया 8 5, ठीक है 36, ओके बराबर 3। ठीक है दोस्तों, इसका भी आंसर आ गया 36। तो ये आप समझ चुके हैं। आपको मैं समझा रहा हूँ इसके मार्किंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइप का सेंटर लाइन निकालेंगे। तो चलिए मान लेते हैं इसको एक सेंटर लाइन। ओके फ्रेंड्स, एक ओके। अब इसको हम लोग क्या 4 सेंटर लाइन में बांटना है। एक इधर हो गया, दूसरा इसको मान लेंगे, मगर इसको नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि दूसरा मैं इसको मानूंगा। ठीक है, दूसरा सेंटर लाइन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये 3 सेंटर लाइन हो गया। पाइप गोलाकार है। अब 1 2 3 दिखाई दे रहा है, चौथा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके अपोजिट साइड है। किधर है, इसके अपोजिट साइड, ये इसके नीचे वाला साइड है। ओके फ्रेंड्स, अब हमको मार्किंग करना है इसका 36 कहाँ पे करेंगे। तो ये 4 सेंटर लाइन आप लोग देख लिए। तो आप एक काम करिएगा, इस सेंटर लाइन से एक लाइन को, कोई सा भी एक लाइन पकड़ लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से एक लाइन को पकड़िए। 36, दूसरा ठीक इसके अपोजिट। अगर हम लोग 1 नंबर ले रहे हैं तो 3 नंबर पे लेना है, अगर 2 नंबर पे ले रहे हैं तो उसके 4 नंबर पे लेना है। तो ठीक यहाँ से दूसरा मेजरिंग करेंगे कितना, 36। देखिए 36 हमने यहाँ लिया, 36 यहाँ लिया। मगर एक बात समझने वाली है कि फील्ड में जो काम किए हैं इसके लिए बता रहा हूँ कि ये जो फेस है सामने वाला, ये जो सामने वाला फेस है वो बराबर 0 डिग्री में होना चाहिए। 0 डिग्री का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर ये फेस बाहर है और ये अंदर है, ये बाहर हो गया और ये अंदर हो गया, उस कंडीशन में हम लोग 36 ले रहे हैं तो इधर कम आएगा और इधर जो बाहर है वो कम आएगा, जो अंदर है वो ज़्यादा आएगा। तो हम लोग को 36 मिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इस लाइन को क्या करेंगे, 36 का मार्किंग अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आया दोस्तों, ठीक है, दूसरा 36 का यहाँ पे आया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल टेप या जो मेजरिंग टेप करते हैं उससे, या एक पट्टी लेंगे चौड़ा सा, उसकी मदद से इस 36 को हम लोग इस फेस से। और एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, मेरे वीडियो को अगर पूरा देखिएगा तो छोटी छोटी कमियां हैं जो मैं बताता रहूँगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर कुछ छोड़ेंगे, तो छोड़ने का कंडीशन दोस्तों वहाँ पे है, जैसे कि जितनी पाइप की सुडोल है, जितनी मोटाई है, मोटाई जितना होगा उतना यहाँ से छोड़ देंगे। मान लेते हैं 6 mm का है तो 6 mm यहाँ से छोड़ेंगे, 5 mm का है तो 5 mm यहाँ से छोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद सर्कल पट्टी लेंगे, पट्टी की मदद से एक आदमी को यहाँ पे उंगली से दबा के रख लेंगे और दोनों लाइन को मैच करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो भाग है आपका कट बैक, ये कट के निकल जाएगा। सेम इस कंडीशन में इधर मार्किंग किए, अपोजिट साइड पे भी वही मार्किंग किए।
तो ये आपका ब्रांच कट जाएगा। कटने के बाद आपका कुछ इस आकृति में दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, ये कट बैक जो निकल जाएगा तो कुछ इस आकृति में आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ये इक्वल टी का समझ लीजिए। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए। मैं आपको जो मैं बताया था कि बिना सूत्र का किस प्रकार से हम लोग कटिंग करेंगे, चाहे जितना भी इंच का हो, चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो, दोनों का थ्योरी मैं बिना कट का, बिना सूत्र का बताऊंगा दोस्तों। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। धन्यवाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।